प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि राइट एफर्ट कैन बी ए गुड एफर्ट। हमारी सही कोशिश अच्छी कोशिश हो सकती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से 42 में लिखा है कि बेथानी में एक मार्था नाम की एक महिला थी। उसके बहन का नाम मेरी था, उसके छोटे भाई का नाम लाजरस था। और उनके यहाँ प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले आते हैं। और ऐसा लिखा है कि इन लोगों के लिए मार्था अपने घर को खोलती है ताकि वो उनके घर में आएँ और वचन को बताएं, और ताकि वो उनके लिए भोजन का प्रबंध करें, और अपना घर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के लिए खोल देती है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि जब प्रचार करने का, जब वचन बताने का समय आता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वचन बताता है। उस समय मेरी जो है प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठती है। लेकिन उस वक्त मार्था जो है भोजन तैयार करने में व्यस्त रहती। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले ऐसे 13 लोग थे, और मार्था, मरिया और उसका जो भाई, ऐसे 3 लोग, तकरीबन 16 लोगों का खाना मार्था को बनाना था। और वो खाना बनाते समय जरा उसको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उन दिनों में ऐसा चूल्हा नहीं होता, गैस स्टोव नहीं होता था कि जिसमें 4 बर्नर हो, एक साथ 4 चीज़ें बना सके। वो उन दिनों में सिर्फ चूल्हे पे खाना बनाते थे, और चूल्हे पे खाना बनाना इतने 16 लोगों के लिए बड़ा एक कठिन ऐसा कार्य था। और इसलिए वो चाह रही थी कि वो खाना बनाते समय उसकी बहन जो है मेरी जो है उसकी मदद करे। लेकिन मेरी जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रही थी। तब वो त्रस्त होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है? ये मेरी बहन जो है मुझे मदद नहीं कर रही। और प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहता है, मार्था मार्था, तू बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंता करती है, लेकिन एक जो उत्तम भाग जो मेरी ने चुना है उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो, यहाँ पर जो मार्था और मेरी की जो कहानी जो बताई गई है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी ने जो भाग चुना है वो उत्तम भाग चुना है, और जो मार्था ने जो भाग चुना है उत्तम भाग नहीं है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। इस कहानी का जो निष्कर्ष निकालने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे कि ये कहानी के द्वारा हमको क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 20 से 27 में भी मार्था, मरियम और लाजरस के विषय में लिखा है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 38 से 42 में भी मार्था, मेरी और लाजरस के विषय में कहा गया है। और इन दोनों को लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, इसमें जो लिखा गया है उसके बेसिस पे हम कुछ बातों को यहाँ पर मार्था के विषय में देखेंगे। मार्था के जीवन के लिए हम देखेंगे, मार्था के जीवन में हम 6 बातों को देखेंगे। पहली बात तो ये है कि जो मार्था जो थी, ये घर में मार्था बेथानी की रहने वाली थी। और बेथानी का मतलब है ऐसा गांव, ऐसा विलेज जिसमें गरीब लोग रहते हैं। और वहाँ पर जो मार्था का जो घर था बड़ा था, और इसीलिए वो उसके प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और प्रभु यीशु मसीह को अकोमोडेट कर सकती थी। और वो उसका घर बड़ा था और वो वेल टू डू फैमिली की थी, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 चेले के लिए भोजन का इंतज़ाम करती है। कई बार उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में अकोमोडेट किया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि ये जो मार्था जो थी, मार्था बड़ी थी, और बड़ी होने की वजह से वो अपने घर की मुखिया थी, हेड ऑफ द हाउस थी। और हेड ऑफ द हाउस होने की वजह से पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जवाबदारी उसके ऊपर थी, और ये वो बहुत अच्छी तरह से वो निभा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटा ही था तो उसका सांसारिक पिता मर जाता है, और इसलिए पूरे परिवार का जो बोझा है प्रभु यीशु मसीह पर आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका सांसारिक, यूसुफ और मरियम का एक सांसारिक बड़ा बेटा था। और बड़ा होने के नाते वो घर की पूरी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह पर आ जाती है, और प्रभु यीशु मसीह बड़े बेखूब से वो जिम्मेदारी को निभाता है। और उम्र के 30 साल तक वो ये खूबियों को, अपने जवाबदारी को निभाता है,
तब तक उसके जो दूसरे सांसारिक भाई है जो बड़े हो जाते हैं और वह घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की जब वो 30 साल का था। यहाँ पर मार्था के विषय में लिखा है कि मार्था जो बड़ी थी और वो जिम्मेदारी बड़े बेखूबी से बड़ी अच्छी तरह से वो निभा रही थी। तो ये पहली बात मार्था के विषय में लिखा है और ये जो बात जो है ये अच्छी बात है। अभी दूसरी बात, ये मार्था जो जी ये एक डिसाइपल थी। मार्था जो थी और डिसाइपल होने की वजह से डिसाइपल हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में और अनुकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का साथ देते थे। प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। और मार्था जो थी ये प्रभु यीशु मसीह की मित्र भी थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो हम बेथानी में चले, क्योंकि हमारा मित्र जो लाजरस है बीमार पड़ गया है। दरअसल लाजरस वहाँ पर मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो अपन बेथानी चलते हैं, क्योंकि हमारा मित्र जो लाजरस है वो बीमार पड़ गया। लाजरस से ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मित्र नहीं था, मेरी भी प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी और मार्था भी प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी। और मार्था प्रभु यीशु मसीह के मित्र होने के कारण, मित्र वही होता है जो हमेशा साथ देता है। मित्र वही होता है जिसके साथ हम अपने हार्ट को शेयर कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मार्था उसके मित्र होने के कारण हमेशा अपना हार्ट मार्था से, मरियम से, मरी से और लाजरस से शेयर करता था। ये प्रियो दूसरी बात है मार्था के विषय में है कि जो वो प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी। इब्राहिम के बारे में भी ऐसा लिखा है कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था और परमेश्वर कोई भी कार्य करने से पहले अपना जो मित्र है इब्राहिम उसको वो बताता था। और सदम और गमोरा का जब नाश करना था तो उसके पहले उसने अपने मित्र इब्राहिम को कहा कि मैं सदम और गमोरा का नाश करने वाला हूँ। वैसे ही मार्था जो थी प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी और हमेशा अपने हृदय की बात वो मार्था को बताता था। ये मार्था की दूसरी बात है जो बहुत ही सही है। वही मार्था की तीसरे विषय में लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से 42 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और उसकी चेलों के लिए मार्था ने अपने दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोला मतलब रहने का प्रबंध किया, दरवाजे को खोला उसके लिए खाने का प्रबंध किया। ये हॉस्पिटैलिटी को दर्शाता है, ये पहुनाई को दर्शाता है। और ये जो मार्था जो थी ये पहुनाई में दिलचस्पी रखती थी। वो पहुनाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी। उसको मालूम था कि मैं प्रभु यीशु मसीह की जब पहुनाई कर रही हूँ ये अच्छा कार्य है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह चेलों की पहुनाई कर रही हूँ ये अच्छा कार्य है। और बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों ने पहुनाई करके स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। इब्राहिम के भी बारे में लिखा है कि इब्राहिम जब अपने टेंट के बाहर खड़ा था तो उसने देखा कि धूप के समय में 3 पुरुष एक झाड़ के नीचे खड़े थे, धूप थी। और उस वक्त इब्राहिम वो तीनों पुरुष के पास जाता है और तीनों पुरुषों को कहता है कि आप धूप के नीचे क्यों खड़े हैं, मेरे घर में आओ। और वो तीनों पुरुषों को अपने घर में बुलाता है, उनके लिए खाना खिलाता है। और तब वो तीनों पुरुष कहते हैं कि इसी समय अगले साल तुझे एक बेटा होगा। और ये जो 3 पुरुष को और नहीं थे, लेकिन वो स्वर्गदूत थे और उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह था। स्वर्गदूतों ने इब्राहिम ने जिन लोगों को पहुनाई, जिन लोगों की तक पहुनाई की, उसको नहीं मालूम था कि वह स्वर्गदूत थे। ये इब्राहिम को ये नहीं मालूम था कि उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर मार्था में भी वैसी दिलचस्पी थी, वो पहुनाई करने वाली थी और जो पहुनाई करने का उसकी जो फितरत थी वो बहुत सही थी। और ये मार्था के तीसरी जो उसकी क्वालिटी यहाँ पर बताई। पहली क्वालिटी तो ये है कि वो हेड ऑफ द हाउस थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाती थी। दूसरी बात थी वो डिसाइपल थी और प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी। और तीसरी बात है कि वो पहुनाई करने वाली थी। और पहुनाई करना, हॉस्पिटल पहुनाई करना ये बहुत अच्छी बात है, बाइबल कहती है। और दूसरा राजा उसका 4था अध्याय में भी लिखा है कि एक शूनेमाइट जो स्त्री थी और उसने देखा कि जो एलीशा है उसके घर में से हमेशा उसके आंगन में से गुजरता है। और उसको अपने पति को कहा कि मैं ऐसा जान पड़ता है मुझे कि ये जो मनुष्य जो अपने घर के बाजू से गुजरता है ये परमेश्वर का जन है। क्यों ना हम उसके लिए अपने घर में रोकें, क्यों ना हम उसके लिए खाने का इंतज़ाम करें, क्यों ना हम उसके लिए ठहरने का इंतज़ाम करें। और ये शूनेमाइट स्त्री ने वो
एलीशा की पहुनाई की। और बाद में ऐसा लिखा है कि वो शूनेमाई स्त्री ने एलीशा की पहुनाई की और इसलिए एलीशा ने उसके जीवन में बड़ा आश्चर्य कम किया है। और पहुनाई करना यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। और जो मार्था के विषय में लिखा है, तो ये तीसरी बात है मार्था के विषय में कि वो पहुनाई करती थी। अभी चौथी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब बेथानी को जा रहा था, बेथानी में इसलिए जा रहा था कि वहाँ पर जो मार्था का जो छोटा भाई है लाजर, वो मर गया था और मर के उसको 4 दिन हुए थे। और 4 दिन के बाद वो बेथानी गांव में पहुंचता है और बेथानी गांव में पहुंचने के बाद उसको मार्था उसको मिलती है और मार्था उसको कहती है कि प्रभु, और तू अगर यहाँ पर बेथानी में होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु मसीह कहला है कि वो अवश्य उठेगा। तो मार्था उसको कहती है कि मुझे मालूम है कि आखिरी दिनों में वो उठेगा। दरअसल वो रैप्चर के विषय में कहती है। दरअसल वो ये विश्वास करती थी कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तब जो मरे हुए हैं, जो मुर्दे हैं, वो जीवित हो जाएंगे और वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस बात में मार्था विश्वास करती थी और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरा जो भाई जो लाजर है आखिरी दिनों में उसका रिजरेक्शन हो जाएगा, वो मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वास्तविक वो मुर्दों में से जी उठेगा। प्रियो, इतना ही नहीं, लेकिन ये जो मार्था जो थी इस बात पर भी विश्वास करती थी कि जो मर गया है वो फिर से जी सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मर गया है, अभी तू अगर विश्वास करती है तो जो मर गया है वो जी सकता है। तो मार्था ऐसी एक विश्वासी थी, वो इस बात पे विश्वास करती थी कि जो मर गया है वो जीवित हो सकता है। और पतरस, याकूब, यूहन्ना का भी ऐसा ही भरोसा था। जब वो जायरस के घर गए और तब प्रभु यीशु मसीह ने जायरस की जो बेटी थी जो मर गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मरी नहीं लेकिन सो रही है। तो पतरस, याकूब और यूहन्ना भी कहे, हाँ प्रभु, वो तो सो रही है। मार्था का जो विश्वास है पतरस, याकूब, यूहन्ना के समय था। वो ये विश्वास करती थी कि जो मर गया था वो जीवित हो सकता है। ये मार्था की चौथी खासियत है, ऐसा बाइबल कहती है। और मार्था के विषय में 5वीं बात, मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके विश्वास करती थी। वो कहती है कि प्रभु तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये कहना एक रेवलेशन है। ऐसा रेवलेशन पतरस को एक बार मिला। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 15 से 17 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेले कहने लगे कि प्रभु, कुछ लोग तुझे यिर्मयाह कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई लोग तुझे एलिया भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई लोग तुझे कोई एक अच्छा भविष्यवक्ता कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहने लगा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो तब पतरस कहने लगा कि तू मसीहा है और प्रभु और परमेश्वर का पुत्र है। ये रेवलेशन पतरस को परमेश्वर पिता ने दिया था। तब प्रभु यीशु पतरस को कहने लगा कि ये जो तेरा जो रेवलेशन है तुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। तो प्रियो, पतरस को जैसा रेवलेशन मिला था वैसे ही मार्था भी एक ऐसी स्त्री थी, एक रेवलेशन वाली एक स्त्री थी। और ये 5वीं बात मार्था के विषय में लिखा है कि वो एक रेवलेशन की एक महिला थी। अभी 6वीं बात, प्रभु यीशु मसीह जब बेथानी में पहुंचा तो बेथानी के गांव के बाहर ही पहुंचा। तब उसको संदेशा पता चला कि प्रभु यीशु मसीह बेथानी में पहुंच गया है। तब ऐसा लिखा है कि मरियम तो घर में ही बैठी थी, लेकिन मार्था दौड़ के प्रभु यीशु मसीह को मिलने गांव के बाहर गई, जहां प्रभु यीशु मसीह खड़ा था। और वो जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा था और जिस जगह पर मार्था का घर था, ये फासला 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था। लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला उसने दौड़ के तय की और प्रभु यीशु मसीह को मिलने गई। इस बात को दर्शाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को वो आदर भी करती थी। और आदर करना ये उसके फितरत में समा गया था। वो किसी की आदत करना, चेलों को आदत करना, प्रभु यीशु मसीह को आदत करना, पेरेंट्स को आदत करना, एल्डर्स को आदत करना, जो अपने ऊपर अथॉरिटी है उनको आदत करना, उनको आदर करना, ये मार्था की आदत सी बन गई थी।
प्रियो, अभी तक हमने 6 बातें के मार्था विषय में देखे हैं कि जो बहुत सही है। पहली बात तो हमने मार्था के विषय में देखे है कि वो घर की एक मुखिया थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाती थी। दूसरी बात वो देखे कि वो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल थी, प्रभु यीशु मसीह की मित्र थी, जो कि अच्छी बात है। तीसरी बात देखे कि वो पौनाई करने वाली थी, वो पीछे नहीं हटती थी प्रभु यीशु मसीह को, और उसके चेलों की भी उसने पहुनाई करती थी और उसमें दिलचस्पी रखती थी। ये तीसरी बात। चौथी बात, वो रैप्चर में भी विश्वास करती थी, और जो मर गया है वो जीवित हो सकता है उसमें भी वो विश्वास करती थी। ये चौथी बात है। और पांचवी बात, वो ये भी विश्वास करती कि प्रभु यीशु जो है मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है, इस बात पे भी विश्वास करती थी। ये पांचवी बात। और छठी बात, वो प्रभु यीशु मसीह को और उसके चेलों को ऑनर करती थी। ये छठी बात। उसके बावजूद भी, ये उसने कार्य करने के बावजूद भी, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से 42 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह वचन को बता रहा था, मरियम जो है उसके कदमों पर बैठी थी और वचन को सुन रही थी, और मार्था खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते वो थोड़ी सी तंग आ गई थी, उसको तकलीफ हो रही थी अकेले खाना बनाते वक्त, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो प्रभु यीशु मसीह को कहती कि मेरे बहन को कहे कि मुझे मदद करे, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं है? और प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहता है कि मार्था मार्था, तू नाहक बड़ी बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंतित होती है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को ये नहीं कहा कि जो तू खाना बना रही है वो गलत कर रही है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन जो तू कर रही है उसका समय ठीक नहीं है। एक्लेसियास्टिस सभोपदेशक उसका 3 अध्याय में लिखा है कि हंसने का भी समय है और रोने का भी समय है, विलाप करने का समय है, नृत्य करने का भी समय है, स्तुति करने का समय है, आराधना करने का भी समय है, वचन सुनने का भी समय है। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा था, वो समय वचन सुनने का समय था। उस समय में मार्था खाना बना रही थी। वो सही कार्य तो कर रही थी, लेकिन गलत समय में कार्य कर रही थी। हमको चाहिए कि जो हम सही जो कार्य करते हैं सही समय में करें, क्योंकि हर एक चीज़ का समय है, ऐसा बाइबल ऐसा कहती है। और प्रभु यीशु मसीह उसको यही कह रहा है, मार्था को यही कह रहा है कि मार्था जो तू कर रही वो सही कर रही है, लेकिन जो तू सही कर रही उसका समय जो है समय गलत है। सही समय पे जब आराधना का समय है उस समय में आराधना करें, स्तुति का जब समय है हम स्तुति करें, जब परमेश्वर का वचन सुनने का समय है तो हम वचन को सुने, जब विलाप का समय है तो हम विलाप को करें, जब नृत्य का समय है तो हम नृत्य करें, जब हंसने का समय है तो हंसें, हम रोने का समय है तो रोए। प्रियो, हमारा उचित समय पे उचित काम करना सही है और ये अच्छा है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और यहाँ पर कई बार होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उसका समय गलत होता है। एक बार मैं प्रेयर मीटिंग में गया और प्रेयर मीटिंग में जिस महिला ने ये प्रेयर मीटिंग आयोजित की और उसके यहाँ मैंने प्रेयर मीटिंग वहाँ पर स्तुति आराधना हुई। स्तुति आराधना होने के बाद जब वचन बांटने का समय हुआ तो वो महिला जो है जिसने ये प्रेयर मीटिंग को आयोजित किया था वो अब किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। और फिर जब वचन ख़त्म हुआ सबको उसने नाश्ता खिलाई और नाश्ता ख़त्म होने के बाद मैंने वो बहन से कहा कि आपने जो मीटिंग जो आयोजित किए हैं वो उसका मकसद था कि सब लोग स्तुति आराधना करें और परमेश्वर का वचन सुने, लेकिन जब परमेश्वर के वचन सुनाने का जब समय आया तो आप किचन में गए, आप जो कार्य कर रहे थे वो सही कर रहे थे लेकिन उसका समय जो था समय गलत था। मतलब सही कार्य करना लेकिन वो सही समय के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का समय है। स्तुति करने का समय है, आराधना करने का समय है, परमेश्वर का वचन सुनने का समय है। तो प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम कई कार्य करते हैं जो सही होते हैं लेकिन उसका समय गलत होता है और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये सही कार्य गलत समय में करने से वो भला कार्य नहीं है और जिसकी वजह से हमको लाभ नहीं होता। तो प्रियो, हम सही कार्य सही समय में करना सीखें, उसके लिए परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दी है कि परमेश्वर पिता कि मैं सही कार्य सही समय में करूं, ऐसा तू मुझ पर अनुग्रह कर। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। प्रियो, यहाँ पर मार्था, मरियम और लाजरस की जो कहानी में जो लिखा है कि मार्था जो कार्य कर रही थी वो गलत नहीं कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू गलत कार्य कर रही है,
उसने ये कहा कि जो मरियम ने जो अच्छा जो उत्तम भाग चुना उसे छीन नहीं लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जो मरियम जो है काम करने के समय में काम कर रही थी, जब अभी वचन सुनने का समय आया तो वचन सुन रही है। और मार्था को चाहिए कि जब वचन सुनने का समय है वो वचन सुने और खाने के बारे में बाद में सोचे। वो शायद ये मार्था को ये कहना चाह रहा था कि तूने सुना होगा कि कैसे 5 रोटी और 2 मछलियां 15,000 लोगों ने खाए, तो तुझे ज़्यादा खाने के विषय में इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रियो, कई बार सही कार्य करते हैं लेकिन उसका समय जो होता है सही नहीं होता है, गलत होता है और इसलिए वो भला नहीं होता है। और इसलिए हम सही कार्य सही समय में करना सीखें ताकि वो भला कार्य समझा जाए और उससे हमको लाभ हो। और इसके लिए हम परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी, हम वो बुद्धि का हम इस्तेमाल करें और पवित्र आत्मा भी हमारा साथ है, वो हमारी सहायता और मदद करता है और फिर हम सही कार्य सही समय में कर सकते हैं और जो प्रभु यीशु के लिए भला कार्य है, जो उत्तम भाग है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेंगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको आशीष दे।